फार्मेसी में आज जो है जो पैकिंग मटेरियल का जो है वीडियो लेके आया था। फर्स्ट पार्ट मैंने जो है पहले आपको जो है प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। आज मैं सेकंड पार्ट की वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमको क्या देखना है, ग्लास कंटेनर के बारे में। जो ग्लास मतलब कांच के जो उपकरण होता है, कंटेनर होता है, उसके बारे में देखना है। कैसा होता है, क्या क्या उसके सिस्टम होते हैं, क्या उसके एडवांटेज है, क्या उनसे डिसएडवांटेज है, कौन कौन से टाइप से मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो है कौन कौन कंपोनेंट से मिलके बना हुआ होता है। चलिए तो बात करते हैं आगे, ठीक है। तो क्या है देखिए, अब देखते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास कंटेनर, ठीक है। मतलब क्या है जो ग्लास कंटेनर है उसके एडवांटेज मतलब लाभ, डिसएडवांटेज मतलब कुछ हानियाँ। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो ग्लास कंटेनर्स आर commonly used for pharmaceutical packing because these containers have many advantages, ठीक है। जो ग्लास कंटेनर है, ठीक है, जो ग्लास कंटेनर है आर कॉमनली यूज्ड मतलब क्या है, आमतौर पर जो है जो यूज होता है, उपयोग होता है कहाँ पे, फार्मास्यूटिकल पैकिंग के लिए, ठीक है। कहाँ प्रयोग होता है, फार्मास्यूटिकल पैकिंग के लिए। बिकॉज क्योंकि दीज कंटेनर हैव मैनी एडवांटेज मतलब क्या है, दीज कंटेनर मतलब इन कंटेनरों के क्या है, मैनी एडवांटेज मतलब क्या है, अनेक प्रकार के लाभ हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। इट इज़ ट्रांसपेरेंट मतलब क्या है, ये एक पारदर्शी है, ठीक है। इट इज़ ट्रांसपेरेंट मतलब क्या है, ये एक पारदर्शी है। इट इज़ रेडली अवेलेबल मतलब क्या है, ये आसानी से हमको क्या है, अवेलेबल मतलब उपलब्ध है, ठीक है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड, ठीक है। तो इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड मतलब क्या है, ये स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होता है, रिजिड मतलब क्या है, कठोर होता है। चलिए ठीक है, आगे बात कर। अब देखिए क्या है, इट इज ए इम्प्रेबल मतलब क्या है, ये जो है एक इम्प्रेबल है, ठीक है, ओके। इट इज कैन स्टेलाइज सेपरेटली रिपीटेडली बाई मॉइस्ट हीट एज वेल एज बाई ड्राई हीट, ठीक है। मतलब क्या है, इसे जो है हम क्या है, गर्मी के साथ साथ जो है नम गर्मी के साथ साथ क्या करते हैं, मोस्ट मतलब क्या है, नम गर्मी के साथ में क्या क्या है, गर्मी द्वारा बार बार क्या है, निष्फल किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इट कैन बी मोल्डेड इन एनी साइज एंड शेप, ठीक है। हम क्या है, इसे किसी भी साइज में क्या है, एनी साइज मतलब किसी भी साइज में और किसी भी शेप में क्या है, ढाल सकते हैं, ओके। आगे बात करते हैं। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास कंटेनर के बारे में, ठीक है। जो उसके डिसएडवांटेज हैं, ठीक है, किसके, ग्लास कंटेनर के, कांच कंटेनर के जो डिसएडवांटेज हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, इट इज, ठीक है, इट इज़ फ्रैगल एंड ब्रेक्स इजली। फ्रैगल मतलब क्या है, नाजुक होता है, और ब्रेक इजली मतलब क्या है, आसानी से टूट जाता है। इट इज़ हैवर देन अदर कंटेनर्स देयर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस आर हायर, ठीक है। मतलब क्या है, ये अन्य कंटेनरों की कंपेयर मतलब क्या है, तुलना में, ठीक है, क्या होता है, ये अन्य कंटेनर की तुलना में क्या होता है, भारी होता है। हायर मतलब क्या, भारी होता है, इसलिए इसको ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, खर्च अधिक है, ओके। इस ठीक है। इट में क्रैक व्हेन सब्जेक्टेड टू सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। मतलब क्या, टेम्परेचर में अचानक, ठीक है, परिवर्तन होने पर क्या होता है, परिवर्तन के अधीन होने पर ये क्या होता है, क्रैक मतलब क्या है, टूट जाता है, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट आगे बात करते हैं। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट बात करते हैं कंपोनेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, ठीक है। तो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग जब मतलब क्या है, जब उसको बनाते हैं ग्लास को, कांच को, तो कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं उनकी बात करते हैं। द बेसिक कंपोनेंट यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास आर, ठीक है। तो क्या है, जब हम क्या है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो बेसिक मतलब जो बहुत ही ज़रूरी है, आधारिक जो है कंपोनेंट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, देखिए बात करते हैं। तो पहले क्या है, सिलिका होता है, SiO2 सिलिका है, ठीक है, सोडा आश है, Na2CO3, ठीक है, और लाइम स्टोन है, CaCO3, ठीक है। तो ये क्या है, ये कांच बनाने के लिए ये तीन जो है
जो कंपोनेंट्स हैं, केमिकल कंपोनेंट्स हैं, ये क्या है, हमको क्या है 100% की ज़रूरत पड़ती है, तभी हमारा इन कंपोनेंट से, ये तीनों कंपोनेंट से क्या है, हमको जो है ग्लास बनाने में आसानी होगी। ठीक है, क्या है, इसको हम ग्लास आराम से, जो ग्लास है उसको बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये कंपोनेंट नहीं होंगे, ठीक है, अगर ये कंपोनेंट्स नहीं होंगे तो क्या है, ग्लास हमारा नहीं बन पाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, आगे बात करते हैं, वेरियस टाइप ऑफ ग्लास यूज्ड फॉर द मेकिंग कंटेनर्स। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। मेरे डियर स्टूडेंट, वेरियस टाइप ऑफ ग्लास यूज्ड फॉर मेकिंग कंटेनर्स। ठीक है, जो हम क्या है, वेरियस टाइप मतलब क्या है, विभिन्न प्रकार के ग्लास बनाते हैं, उसमें उपयोग के लिए क्या है, जो मेकिंग कंटेनर्स, उसके बारे में देखे हैं। ठीक है, द वेरियस टाइप ऑफ ग्लास यूज्ड मेकिंग फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स में क्या देख रहे हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास देखते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ ग्लास इज, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय द रिप्लेसिंग द सोडियम ऑक्साइड फ्लैक्स बाय द बोरिक ऑक्साइड एंड सम ऑफ लाइम बाय एल्यूमिना इन द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ग्लास। ठीक है, तो जो बोरोसिलिकेट जो ग्लास है, इस प्रकार के जो इन दिस टाइप ऑफ ग्लास मतलब इस प्रकार के गिलास में क्या होता है, ठीक है, क्या है, बोरिक ऑक्साइड। ठीक है, बोरिक ऑक्साइड, ठीक है, और के द्वारा जो है क्या है, सोडियम ऑक्साइड, क्या है, देखिए बोरियम ऑक्साइड के द्वारा सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, ठीक, को क्या है, फ्लैक्स को फिर से कुछ क्या है, जो फ्लैक्स है उसको क्या है, लाइम मतलब चूना में, ठीक है, लाइम मतलब चूना में, ठीक है, तो क्या करते हैं, एल्यूमिना द्वारा ग्लास को बेसिक कंपोनेंट में बदलकर क्या करते हैं, उनको बनाते हैं। जो बेसिक कंपोनेंट्स उनको क्या है, उसके द्वारा क्या है, हम उसको बनाते हैं। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं, इट्स कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, SiO2 80%, B2O3, ठीक है, B2O3 कितना है, B2O3 आपका है 12%, Al2O3 है 2% एंड मिक्सचर ऑफ N2O जो है और CaO एंड अदर ऑक्साइड, ठीक है, कितने परसेंट हैं, 6% होते हैं। ओके, इतना समझ में आया आप। जो इसमें कंसिस्ट होते हैं उसमें जो है, जो SiO2 है, ठीक है, SiO2 मतलब सिलिका वगैरह जो है वो कितना है, सिलिका कितना है आपका 80%, B2O3 12%, Al2O3 2% एंड मिक्सचर ऑफ Na2O CaO एंड अदर ऑक्साइड जो है वो कितने परसेंट है, 6%। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट सिलिकॉन ट्रीटेड ग्लास के बारे में। ठीक है, तो देखिए, दिस इज आल्सो नोन एज सरफेस ट्रीटेड ग्लास और सिलिकॉन सरफेस ट्रीटेड कंटेनर्स। ठीक है, तो जो सिलिकॉन है तो इसमें क्या है, इसके सरफेस, देखिए बात क्या करते हैं, सरफेस ट्रीटेड मतलब क्या है, इसे जो है सरफेस ट्रीटेड या सिलिक जो है क्या कहते हैं, ग्लास कहते हैं या उसके रूप में जाना जाता है। ठीक, एक बार और समझो, देखिए इसे जो है सल्फर ट्रीटेड ग्लास, ठीक है, इसे सल्फर ट्रीटेड ग्लास या सिलिकॉन सरफेस जो है ट्रीटेड कंटेनर्स, ठीक है, कंटेनर ग्लास के रूप में भी क्या है, जाना जाता है। ओके, आगे बात करते हैं। ठीक है, अब बेटा देखते हैं सल्फर ऑक्साइड ट्रीटेड ग्लास। ठीक है, दिस टाइप ऑफ ग्लास कंटेनर आर आल्सो नोन एज सरफेस ग्लास। ठीक है, तो क्या है, इस टाइप के ग्लास कंटेनर को क्या है, सल्फर ग्लास के रूप में भी क्या है, जाना जाता है। ठीक है, क्या है, नोन एज मतलब क्या है, सल्फर ग्लास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इट इज मेड फ्रॉम द सोडा लाइम ग्लास बाय ट्रीटिंग ग्लास विथ सल्फर डाइऑक्साइड टू टम, ठीक है, ठीक है, क्या है, रिमूव सरफेस एल्कलाइन एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो बात करते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये मतलब क्या है, मेड अप मतलब क्या है, बना होता है किसमें, सोडा लाइम ग्लास के रूप में। ठीक है, ओके, ये जो है 500 डिग्री में, ठीक है, 500 डिग्री सेल्सियस पे जो है क्या करते हैं, जो सरफेस एल्कलाइन है, ठीक है, जो सरफेस एल्कलाइन है, जो सरफेस एल्कलाइन है, ठीक है,
या सतह क्षार को क्या है रिमूव करने के लिए, ठीक है, रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जो है ग्लास को क्या है ट्रीटेड करके, क्या है ग्लास को ट्रीटेड करके सोडा लाइम से सोडा लाइम से क्या है बनाते हैं, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं न्यूट्रल ग्लास के बारे में, ठीक है। तो अब बात करते हैं बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड 67%, बोरिक ऑक्साइड 7.5%, एल्युमिनियम ऑक्साइड 4 to 6%, बेरियम ऑक्साइड 2 to 4%, पोटेशियम ऑक्साइड 0.22%, कैल्शियम डाइऑक्साइड 4%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 3%। मतलब क्या है इसमें जो कंसिस्ट, मतलब क्या है इसमें जो शामिल है वो कौन कौन शामिल है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड 67% है, बोरिक एसिड 7.5% है, एल्युमिनियम ऑक्साइड 4 से लेकर 6% है, बेरियम ऑक्साइड 2 से 4% है, पोटेशियम ऑक्साइड 0.5 से लेकर 2% क्या है शामिल है इसमें, कैल्शियम ऑक्साइड कितना शामिल है 4% शामिल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना शामिल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका 0.3% शामिल है, ठीक है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक जो है स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर आप पीडीएफ से पढ़ा के कुछ, देखिए बेटा जो मतलब मुझे क्लासें अवेलेबल जैसे मुझको लेना होगा, देखिए अगर मेरे पास जो है ये नोट्स प्रिपेयर कर लूँगा तो आपकी मैं जो है ऐसे वीडियो ऐसी क्लास ले लूँगा, नहीं वैसे पीडीएफ से ले लूँगा, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं आगे। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट अब बात करता हूँ सोडा लाइम ग्लास के बारे में, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड 75%, सोडियम ऑक्साइड 15%, कैल्शियम 10%, ठीक है, एंड सम ट्रैकेस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम, पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। मतलब क्या है इसमें कंसिस्ट, मतलब इसमें शामिल है कौन कौन शामिल है, आपका सिलिकॉन ऑक्साइड शामिल है, कितना है 15% है, कैल्शियम ऑक्साइड कितना है 10% है, ठीक है, और क्या है, और जो है मैग्नीशियम है आपका, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम है, पोटेशियम ऑक्साइड है, क्या है ये कुछ क्या है इनके कुछ ट्रैक्स, मतलब क्या है कुछ अंश हैं, ठीक है, किसमें है सोडा लाइम में। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, ठीक है, और ये क्या है लेस एक्सपेंसिव, मतलब क्या है ये कम, ये जो है लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है, और क्या है इट हैज़ गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और क्या है ये एक अच्छी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट अंबर कलर ग्लास के बारे में, ठीक है, अंबर ग्लास के बारे में, ठीक है। इट इज़ यूज स्टोरेज ऑफ फोटोसेंसिटिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बिकॉज इट हैज़, ठीक है, कैपेबिलिटी टू फिल्टर आउट यूवी रेडिएशन। कलर्ड glasses are obtained by adding small amount of metal salt during fusion of glass। सिंपल सी बात करते हैं, मतलब क्या है इसके स्टोरेज से, ठीक है, जो इसका स्टोरेज है तो कैसा होना चाहिए फोटोसिंथेटिक, ठीक है, क्या है फोटोसिंथेटिक जो है यूज होना चाहिए, जिससे क्या है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट वगैरह क्या है उसमें पैकिंग हो सके, ठीक है, बिकॉज मतलब क्योंकि, ठीक है। अब क्या है इसके बारे में जो क्या है मतलब एक सिंपल सी बात करते हैं, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है वो क्या है फोटोसेंसिटिव, मतलब क्या बोलते हैं प्रकाश संवेदनशील दवाओं को क्या है उसके भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि अब क्या है यूवी रेडिएशन कलर्ड ग्लास आर ऑब्टेन, मतलब क्या है यूवी रेडिएशन से क्या है फिल्टर करने की क्षमता को, ठीक है, ठीक। आगे बात करते हैं एडिटिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटल साल्ट, ठीक है, मतलब क्या है एक छोटे से अमाउंट में क्या है मेटल साल्ट मिलाने पे हमको क्या मिलता है, हमको कलर्ड ग्लास मिलता है, ठीक है, और कलर्ड ग्लास के रंगीन को क्या है संलयन के दौरान क्या है जो स्मॉल अमाउंट मिला जाता है मेटल साल्ट का, उससे क्या मिलता है हमको कलर ग्लास मिलता है। ओके, इतना समझ में आया। ओके, आगे बात करते हैं बेटा। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट अब बात करते हैं सोडा लाइम ग्लास नॉट यूज फॉर इंजेक्टेबल रीजन, ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है मतलब क्या है इंजेक्शन योग, ठीक है, इंजेक्शन योग के कारण के लिए सोडा लाइम जो ग्लास का उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। सोडा लाइम ग्लास इज नॉट सुटेबल
फॉर पैकिंग ऑफ इंजेक्टेबल, मतलब क्या है, सोडा लाइम नॉट सुटेबल, मतलब क्या है, उसके लिए उपयुक्त नहीं है, किसके लिए, इंजेक्टेबल पैकिंग के लिए, ठीक है। लिक्विड मेडिकेशन, ठीक है, मतलब क्या है, तरल मेडिसिन के लिए या लिक्विड मेडिसिन के लिए क्या है, उपयुक्त नहीं, ठीक है। क्यों नहीं उपयुक्त, आगे बात करते हैं। इट लिबरेट्स एल्कलाइन इन एक्वस प्रिपरेशन, एक्वस प्रिपरेशन मतलब क्या है, यह एक्वस प्रिपरेशन में एल्कलाइन मतलब क्या है, क्षार को क्या करता है, लिबरेट मतलब क्या है, मुक्त करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। इट इज़ नॉट रेजिस्टेंस टू सडन चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या है, टेम्परेचर में क्या है, जो टेम्परेचर है सडन मतलब क्या, अचानक रूप से परिवर्तन के लिए प्रतिरोधी नहीं है, नॉट मतलब प्रतिरोधी नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं। फ्लास्क सेपरेटेड आउट इजली, ठीक है। तो क्या है, फ्लास्क आसानी रूप से आसानी तरीके से क्या है, आसानी रूप से अलग करते हैं, ठीक है। इट्स सरफेस ग्लॉसेस ऑफ इट्स ब्रिलियंस, ठीक है, मतलब क्या है, ब्रिलियंस मतलब क्या है, चमक, ठीक है। जैसे एब्रेसिव मतलब चमक भी होती है, ठीक है। एब्रेसिव मतलब क्या है, वो किसी चीज़ को रगड़ने पे दूसरे में क्या हो, जो चमक पैदा होती है वो दूसरी बात। ब्रिलियंस मतलब क्या है, उसमें चमक, ठीक है। तो क्या है, इसकी जो सरफेस है, ठीक है, इसकी सरफेस की जो है इट्स ब्रिलियंस मतलब क्या है, अपनी चमक को क्या कर देते हैं, लॉसेज मतलब खो देते हैं, ओके। आगे बात करते हैं बेटा। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब बात करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ एल्कलाइनिटी ऑफ ग्लास, ठीक है। ठीक है, तो क्या है, हम ग्लास की एल्कलाइनिटी का जो है, एल्कलाइनिटी मतलब क्या टेस्ट करते हैं, ठीक है, किसका, लिमिट टेस्ट करते हैं। दीज आर टू टाइप्स ऑफ टेस्ट टू चेक द लिमिट ऑफ एल्कलाइन ग्लास, ठीक है, मतलब क्या है, ये दो प्रकार के जो ग्लास की एल्कलाइनिंग टेस्ट है वो क्या है, दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, होल कंटेनर टेस्ट, क्रश्ड कंटेनर टेस्ट, ठीक है। क्या है, ये दो प्रकार के टेस्ट हो गए। पहला कौन सा टेस्ट हुआ, होल कंटेनर टेस्ट हुआ, दूसरा क्या है, क्रश्ड कंटेनर टेस्ट हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं होल कंटेनर टेस्ट कैसे होते हैं और आपका क्या है, क्रश्ड कंटेनर टेस्ट कैसे होते हैं। चलिए बात करते हैं बेटा आगे उसी के बारे में, ठीक है। क्या है बेटा, बात करते हैं होल कंटेनर टेस्ट की। इन दिस टेस्ट मतलब क्या है, इस टेस्ट में या इस परीक्षण में, ठीक है, 6 कंटेनर मतलब क्या, 6 कंटेनर को, ठीक है, क्या है, आर फील्ड मतलब क्या, भरते हैं विथ सोल्यूशन ऑफ मिथाइल रेड, ठीक है। क्या है, जो सोल्यूशन को भरते हैं किसमें, मिथाइल रेड के, ठीक है। आप ए pH 4.2 पिंक कलर, मतलब अब समझना, ठीक है। इस टेस्ट में इस क्या है, 6 कंटेनर लेते हैं, 6 कंटेनर को क्या है, pH जो गुलाबी रंग का pH है कितना है, 4.2 pH वाले में मिथाइल रेड में क्या है, घोल में भरा जाता है, ठीक है। द कंटेनर्स आर सील्ड एंड हीटेड एट 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर हाफ एन आवर, ठीक है। मतलब क्या है, कंटेनरों को क्या करते हैं, कंटेनरों को क्या करते हैं, सील करते हैं, ठीक है। और सील करने के बाद फिर क्या करते हैं, हाफ इन आवर मतलब क्या है, आधे घंटे तक के लिए क्या है, 121 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, हीटेड मतलब क्या है, उसको गर्म करते हैं। कि ये आपका टेस्ट कौन सा हो गया, आपका हो गया होल कंटेनर टेस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट क्रश कंटेनर टेस्ट के बारे में। इन दिस टेस्ट द कंटेनर्स आर crushed to powder and the powder is sieved and get, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ, ठीक। पहले यह देखना है कि इस टेस्ट में, ठीक है, क्या है, इस टेस्ट में क्या करते हैं, क्रश्ड पाउडर मतलब क्या है, क्रश्ड मतलब क्या है, कुचल कर पाउडर बना लिया जाता है और पाउडर को क्या है, छान लिया जाता है, ठीक है। आगे फिर इसके बाद बात बता रहा हूँ। तो क्या किया हमने उसको क्रश्ड कर कुचल कर क्या है, पाउडर बना लिया और पाउडर को छान लिया जाता है ताकि रिक्वायर साइज मतलब क्या है, आवश्यकता की जो साइज है, आवश्यक साइज को पार्टिकल क्या है, प्राप्त हो सके, ठीक है। आगे बात करते हैं। ए पार्टिकुलर sieved पाउडर इन मिक्सड विथ ए डिफाइंड वैल्यू ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड फ्री डिस्टिल वाटर इट इज, ठीक है। मतलब क्या है, इसको जो है एक विशेष छना हुआ पाउडर, जो क्या है एक विशेष छना हुआ पाउडर, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की डिफिनिट वैल्यू, ठीक है, मतलब क्या है एक निश्चित मात्रा, डिफिनिट वैल्यू मतलब एक निश्चित मात्रा में, ठीक है, क्या करते हैं डिस्टिल वाटर, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर मतलब क्या है एक आशुद्ध जल की क्या है के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इट इज देन प्लेस्ड इन ए ऑटोक्लेव एट 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द हाफ एन आवर कूल एंड द एक्सट्रैक्ट इन डिसेंटेड, मतलब क्या है इसको जो है क्या करते हैं, इसे ऑटोक्लेव में 101 डिग्री सेल्सियस पर आधे घंटे तक के लिए क्या है रखा जाता है, और फिर क्या किया जाता है, कूल मतलब क्या है ठंडा किया जाता है, ठीक है, ठंडा किया जाता है, और ठंडा करने के बाद क्या है उसका अर्क निकाल, एक्सट्रैक्ट इन अर्क मतलब क्या है उसका अर्क निकाल लेते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट मतलब क्या है उसका अर्क निकाल लिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लास्किंग की, ठीक है, और इसके बाद अगली वीडियो आएगी आपकी प्लास्टिक की, ठीक है। तो अब बात करते हैं इन दिस प्रोसेस, ठीक है, मतलब क्या है इस प्रक्रिया में एल्कलाइन एक्सट्रैक्ट मतलब क्या है एल्कलाइन का जो एक्सट्रैक्टेड किया जाता है, और क्या है सरफेस ऑफ कंटेनर सिल्का रीच, ठीक है, मतलब क्या है इसमें जो सिल्का की रीच होती है उसको क्या है रीच में होती है, ये सब चीज़ें क्या है होती हैं फ्लैकिंग में होती हैं, ठीक है। तो चलिए बात, ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, अब प्लीज़ सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, लोगों को शेयर करिए, बताइए चैनल के बारे में। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप जैसा कहेंगे वैसा मैं आपको कंटेंट दूंगा, आप जैसा जैसा बोलेंगे वैसा वैसा करूँगा, जिस बारे में बोलेंगे, जिस सब्जेक्ट के बारे में बोलेंगे वो सब्जेक्ट की वीडियो ज़्यादातर लेके आऊँगा। आप ये निस्पीकर रहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर हमको क्या ज़रूरत है, आपको जो ज़रूरत हो वो मैं देने को तैयार हूँ, जो आप कहेंगे वो चीज़ मैं देने को तैयार हूँ आपको। ये नहीं सोचिएगा कि जो है सर अपने मन से वीडियो, आप जो सब्जेक्ट के लिए कहेंगे वो सब्जेक्ट में की वीडियो लेके आऊँगा। आप जिस चीज़ के लिए, अगर किसी बुक के रिव्यू के लिए कहेंगे या सिलेबस के बारे अकॉर्डिंग बात करेंगे, आप किसी भी चीज़ के बारे में अकॉर्डिंग में बात करते हैं तो मैं आपके लिए आज साथ में हर हमेशा खड़ा हूँ आपके साथ में, ठीक है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो आपकी प्लास्टिक की वीडियो लेके आता हूँ, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर आप जो चैप्टर पढ़ना हो बताइएगा मुझे, ठीक है। एनाटॉमी पढ़ना है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ना है, कोग्नोसी पढ़ना है, सोशल फार्मेसी पढ़ना है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना है, जो पढ़ना हो वो बताइए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए।